हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं 13.4 क्लास 9th क्लास का सरफेस एरिया चैप्टर जो है क्लास 9th का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। हमें रेडियस गिवन है, रेडियस देख लीजिए कितना गिवन है आपके पास। अगर अभी गिवन नहीं है तो आप अगर नहीं देख पा रहे हो तो कृपया अपना जो बुक है वो निकाल लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुक दिखिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है 10 दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रखा है दोस्तों, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, यानी गोले की। ठीक है, गोला तो ये हो जाता है, लेकिन इसमें जो कुछ है सर जो बना हुआ है कुछ चीज़ किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्फीयर है। सर्कल और स्फीयर में डिफरेंट होती है। सर्कल का मतलब ये सर्कल हो जाती है, स्फीयर जो होती है बॉल जो जैसे होती है। ठीक है, तो उसको जो दिया हुआ है हमारा आर जो गिवन है वो कितना है 10.5। ठीक है, अब इसमें फार्मूला जो होता है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, आपके बुक में है दिया हुआ। अभी भी बुक नहीं खोले हो, खोल लो दोस्तों। खोल लोगे तो अच्छा रहेगा कि साथ मेरे साथ करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है ना, मोबाइल देखने से नहीं होता है कि आप मोबाइल में लगे रहो, आप देखते रहो तो कुछ नहीं होगा। आप कॉपी निकालिए और देखिए, ज़रूर आपको सवाल आएगा। ठीक है, कॉपी निकालिए फटाफट, चलिए। ठीक है, आपने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए इसको फार्मूला जो होता है, देखिए क्या होता है, देखिए अपने कॉपी में। हाँ बोलिए, 4 आगे पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आपने सही बताया। ठीक है, स्क्वायर आ गया। अब लगा दीजिए इसको फार्मूले में। मैं सिर्फ तकनीक आसान बताने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 10.5। ठीक है, और इंटू 10.5। दोस्तों सबसे पहली बात ये होगा कि यहाँ 10.5 दिया हुआ है, इसको सोल्यूशन कीजिए। 10 उड़ा दीजिए, इसको हटा दीजिए। एक के बाद है ना तो एक जीरो आ गया, इसके बाद एक के बाद एक जीरो आ गया, कट गया, काट दीजिए। 15 10, 5 2 10 एंड 21 आ जाएगा। 5 2 10 एंड 5 1 5। ठीक है, सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं। देखिए कट गया, ईजी। अब देखिए 4 को 2 2 4, 4 से 4 कैंसल आउट। ठीक है, अब देखिए 7 3 21, 7 21 यानी 3, 7 21 3 आ गया। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू 21। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए। अब देखिए 21 मैं ऊपर रखूँगा, नीचे 6। पता क्यों, मुझे आसानी चाहिए ना, मैं आसान करना पसंद करता हूँ। 6 12। अब इसको 2 बार ले दीजिए, 6 12, 6 8 3 1। और देखिए क्या आ गया आंसर इसका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना इजी हमने कर दिया क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन से भी हमें बच गया, सब कुछ से बच गया। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्निक यूज़ कीजिए जो आप आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दूसरा है जिसका आर दिया हुआ है आपको। तो कितना दिया हुआ है दोस्तों, देख लो 5.6। हाँ सही बोला, 5.6 ही है। ठीक है, लगा दीजिए फिर फार्मूला सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सवाल तो इजी होती है, लेकिन करने का तकनीक बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चे जो होता है टेक्निक जो यूज़ करते हैं वो गलत यूज़ करते हैं। देखिए 5.6 इंटू 5.6, अगर मैं पॉइंट में करता रहूँ ना तो उलझ जाऊँगा, और उलझते उलझते मैं गलती कहीं ना कहीं कर जाऊँगा। तो सबसे पहले पॉइंट मैं उड़ाता हूँ। देखिए एक के बाद है तो लगा दिया 10। ठीक है, लगा दिया 10। ठीक है, अब इसको हम काटना चाहेंगे तो ये कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि आपको पता है 10 है। अगर 10 से 2 से कटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 देखिए किसी से नहीं कटेगा, तो हमने काटना ही नहीं है। मैंने कहा ना, मैं आपको आसान से आसान तकनीक बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसको सोल्यूशन कर सकते हो। अब देखो इसको 7 से काट जाओ, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 कट गया। एक तो कंडीशन खत्म होगी मेरी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 88 आएगा। अब इसको साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 56 इंटू 8। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ ना, ऐसे मत किया कीजिए। सवाल के लिए क्या होता है, सर रफली इधर यूज़ किया कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है। मैं भी गलत तरीका नहीं बताना पसंद करूँगा। गलत तरीका है कि हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो गलत है। ठीक है, हमेशा इधर साइड रफ कीजिए और कीजिए, क्योंकि मेरे पास सीट की छोटी है इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ, तो आप ऐसा ना कीजिए। 48 40 45 44 40 4 40 48 86 48 40 444। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया 448। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 नीचे रखिए, देखिए 8 यहाँ रखा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 64 4 6 32 32 और 6 38 3
35 35, ठीक है। अब इसी में आ गया ना, अब इसी को दोबारा लिख दीजिए। मैंने कहा टेक्निक मैं आपको इजी बताने की कोशिश करूँगा, जो क्योंकि मुझे पता है कि टेक्निक में आप फंस जाती हो। 8 9 10 11 12 13 39 14 4 यहाँ से पावर 1 8 9 3, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए क्या आएगा 39424, देखिए कोई मुश्किल था। आप कहिएगा आप 10, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, ठीक है। 39424 अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए अगर मैं पॉइंटों में होता ना तो कहीं ना कहीं जरूर मुझसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता, लेकिन मैं पॉइंटों में नहीं हूँ। अब देखिए 1 2 है ना, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए कितना इजी आंसर आ गया ना, कोई मुश्किल हुआ? सिर्फ मैंने अपने टेक्निक यूज़ किया। टेक्निक जो है मैं कई बार कह चुका हूँ, टेक्निक ही मेन चीज़ होती है जिसको आपको करने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता दूँ, डायरेक्ट होता है क्वेश्चन, ऐसे किया जाता है। 448 88 को कर दो, मल्टीप्लाई करो 3584, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मेन बच्चों के लिए सर का दर्द बनता है। देखिए मैं क्या कर दिया, एक बार मैंने मल्टीप्लिकेशन में दिमाग लगाया, दूसरा हम सेम उतार दी क्योंकि 88 है, और इसको प्लस कर दिया तो वही आ गया। देखिए 493, ठीक है। ऐसे टेक्निक यूज़ किया कीजिए जो आपके लिए भी आसान होगा और आपको कर, क्योंकि पेपरों में मेन जो होती है टाइम बचाना होता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई मित्र है, दोस्त है, ठीक है, तो उसको भी चैनल के बारे में बताइए। अगर नहीं होता है तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने अपना व्हाट्सअप स्टेटस पे लिंक लगा देना है। जिससे ये होगा कि जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे वो आपके लिंक देखेंगे और करेंगे। आप गाना लगाते हो, सॉन्ग लगाते हो, भक्ति लगाते हो, वो लगाना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसको लगा दोगे तो किसी बच्चे का भलाई हो जाए। क्या पता आपके माध्यम से कोई बच्चा इस चैनल के बारे में जान जाए और उसको कुछ फ़ायदा मिल जाए, कुछ सवाल कर ले जिससे उसको एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। कहते हैं ना, भलाई करने के लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, भलाई तो बच्चे खुद करते हैं, क्योंकि भलाई में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है। मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद जो ज़रूरतमंद बच्चे हों, जो मेरे पास पढ़ नहीं सकते, तो वो भी अपना ये देख के सीख सकते हैं। चलिए, ये तो आपका काम है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हो कि नहीं करते हो। मेरा काम तो कराना है अभी फ़िलहाल, तो मैं अभी कराने पे ही अपना ध्यान दूंगा, ठीक है। चाहे आप कीजिए चाहे नहीं कीजिए, मुझे पता है कि अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे दिख रहा है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, ठीक है। कीजिए फिर भी सही, नहीं कीजिए फिर भी सही। आर देखिए हमारे पास कितना है, 14 है। अब लगा दीजिए 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लगा दिया मैंने, क्योंकि मैं टेक्निक आपको आसान बताने की कोशिश करूँगा, शायद आपको भी पसंद आए, क्योंकि आसान कहते हैं ना, आसान तो सबको पसंद आता है। बच्चे आजकल सबसे अधिक लफड़ा जो होती है ना, बच्चे इसी में फंसते हैं कि उनको टेक्निक ही मालूम नहीं पड़ता है। देखिए 7 से काट दीजिए, ठीक है। 2 आ गया। अब देखिए कितना जगह, 88 इंटू 24, हाँ नहीं 8 आएगा, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है, आ गया। और इसको मल्टीप्लाई 4 8 एंड 88, ठीक है। अब देखिए इसको करने, अब मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप क्या करोगे, इसको इस 88 को ऊपर लिखोगे, 24 8 से नीचे लिखोगे, और 2 बार इसको मल्टीप्लिकेशन में लगे रहोगे, जो मैं कभी नहीं करूँगा। मैं तो 28 ऊपर लिखूँगा, 88 नीचे लिखूँगा, एक ही बार करूँगा, ठीक है। कितना हो गया, 64, यानी 4 6 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। मैंने लिख दिया एक बार, अब मैं इसको 2 बार लिख दूँगा, 4 2 2। देखिए टेक्निक कितना इजी है ना। सीबीएसई सवाल बहुत ही आसान बनाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और टीचर सभी क्या करते हैं, उनको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। बच्चों को हमें इस तकनीक का इस्तेमाल कराना चाहिए जो बच्चे आसानी से कर सकें और उनको समझ में भी आ जाए। यही सबसे बड़ी खासियत सवालों की होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है टीचरों से, बहुत मेहनत वो भी करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, क्योंकि आपका जो नेट फूक रहा होता है वो भी आपका उसका कुछ न कुछ उसका वो मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो चुका है, ये 3 ही क्वेश्चन था, ठीक है। आप अपने बुक में देखिए 3 ही क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। उसमें देखिए आर दिया हुआ था, अब इसमें इसने क्या कर दिया है, सिर्फ डायमीटर दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन में डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब बच्चे क्या करते हैं, ये डायमीटर नहीं पढ़ते हैं और लग जाते हैं, भाई स्फीयर सरफेस एरिया है, लगा दो फार्मूला, लगा दो फार्मूला। अरे भाई नहीं लगाना है, पहले तो आपने क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। जब तक आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, आपको सही सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ना समझ में आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, मेन चीज़ों को अलग करके लिख लो, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं तो आप सारा क्वेश्चन कर दोगे, बाद में पता लगा डायमीटर था, सारा क्वेश्चन आपको काटना पड़ जाएगा।
तो इसमें देखने वाले जो एग्जामिनर भी होगा वो भी दुखी हो जाएगा, भाई कितना गंदा बच्चे ने किया हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट तो गंदा पड़ा ही पड़ा है, नंबर भी आप गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन है तो आपको पता है कि 14 है, और डायमीटर को हम आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 14 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आ गया, कोई मुश्किल था। अब आपको पता ही है कि सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, हिंदी वाले अपना देख सकते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया है सब, क्योंकि देखिए हिंदी हो या इंग्लिश हो, करना तो हमने मैथ ही होता है ना, ठीक है। चलिए करते हैं। तो इसका 4πr² जो होता है हमेशा फार्मूला लगा दीजिए, 4 × 22/7 × 7 × 7 कट गया। आप देखिए 88 × 7, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कीजिए। हाँ ठीक है, सही आपने करो करो थोड़ा, हाँ करो, कोशिश करके देख लेना चाहिए, हाँ कीजिए, ठीक है, 616, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, शाबाश, अच्छा कोशिश किया। आंसर देखिए आ गया। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट जो है करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर हमारा 21 है सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा आपको पता ही है। आप क्या बच्चे करेंगे, जो समझदार होंगे उसको यहीं छोड़ देंगे, जो समझदार नहीं होंगे क्या कहेंगे कि भाई हमें तो ये बताया गया कि हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम करेंगे। तो क्या कर लेंगे, 2 × 1 = 2, ठीक है, 0.5 ये कर लेंगे, ठीक है, यही कर लोगे ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसे करोगे ना तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उठाना पड़ेगा, फिर इसको 100 करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाता है। टेक्निक को समझो, हमने यही पे रखना है और सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई कर देना है। 4πr² लगा दिया मैंने, देखिए 4 × 7 × r कितना है हमारे पास 21/2, ठीक है। टेक्निक बहुत जरूरी होती है जो आप करते हो। 7 × 3 आ गया, ठीक है। आप 4 आएगा, 2 × 2 = 4, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो, 3 × 3 = 6, 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया यहाँ पर, इंटू 21 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई में हमेशा मैं कहता हूँ क्या करते हैं, जो नीचे जो सेम रकम जैसे बन जाती है ना, ये इसको ऊपर रखो। फिर देखिए मैं इधर इसलिए करता हूँ कि करना तो आपको इधर साइड चाहिए, इधर साइड करना होता है, मैं आपको दिखाने के लिए इधर साइड कर रहा हूँ, इसलिए गलत इम्पैक्ट मत लीजिए। मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे से आप सिर्फ अच्छी बातों का ज्ञान लीजिए, गलत बातों का ना लीजिए, क्योंकि इधर करना कोई अच्छी बात नहीं होता, गलत बात होती है, इधर करना जरूरी है। तो कर दीजिए 6 12, देखिए आ गया 6 12, देखिए कितना यही है ना 8 3 1, तो देखिए क्या आ गया 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई मुश्किल था दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था, सिर्फ आप लोगों को करने का टेक्निक सही पता होना चाहिए। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा थर्ड। हमने टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि आपको देखने में भी बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है। बोरिंग नहीं करना है, हमने इंटरेस्टिंग करना है। पढ़ाई जो होता है दोस्तों, एक बात हमेशा मैं बताऊंगा, पढ़ाई मन से की जाती है, नहीं कि आप दिल से की जाती है। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ना है, नहीं, आप 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन अच्छे तकनीक से पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपके माता पिता को भी लगेगा, जो बहुत दुखी हैं, जो आपको चाहते हैं पढ़ाना, ठीक है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, पॉइंट पढ़ाया, नीचे 10 कर दिया, काट दीजिए इसके, ठीक है, 10 हो गया। लेकिन अभी तो ये डायमीटर है, अगर मैं देखिए कोई बच्चा क्या होगा यहीं पे छोड़ देगा, 15 10 2, ठीक है, 5 7 35, 7/2, तो क्या हमें डी निकल गया, आर निकल गया? नहीं, आर अभी कहाँ निकला है, अभी तो हमने पॉइंट उड़ाया। 2 कौन करेगा इसको, 2 से हम डिवाइड करेंगे तभी है तो आएगा आर। तो छोटी छोटी बातें आप लोग गलतियाँ करने लग जाते हो, तो इसका आएगा 7/4 आएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, अगर ये नहीं समझोगे तो ये सवाल करना आप लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है, ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr², ठीक है, तो लगा दीजिए 7 × r कितना है 7/4, 7/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14, 4 14 15 54, ठीक है, दिख रहा होगा, अपॉन 4। आप इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, ठीक है। अभी देखिए 2 से भी कट सकता है ना, हाँ मैंने भी एक मिस्टेक कर दिया, 2 से भी कट सकता था, देखिए कट सकता है ना, तो इसको कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 77, तो कितना आ गया 77/2, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए सर जाती है 3, यहाँ पर आ गया 6 हो गया, 6 1 7 8, तो हो जाएगा 6 16 और ये जाएगा 5। देखिए क्या यही आंसर है जो मैंने निकाला है, हैं क्या सही कह रहे हो? हाँ ठीक है, आ गया ना आंसर, कोई मुसीबत था दोस्तों? देखिए आ गया आंसर, अगर दिख रहा होगा देखिए, कर दिया आंसर, कहानी खत्म। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है
कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको जो वहाँ पर गिवन है उसको वो इग्नोर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 22/7 अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर 100% गलत चल जाएगा, तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि इसका वैल्यू जो होती है अगर डिवाइड करोगे तो इतना ही आती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर सीबीएसई ने दिया है तो उसका कोई कारण होगा, क्योंकि इसका आंसर इसी फॉर्म में उन्होंने निकाला होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है बड़ी काम की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, स्फीयर नहीं बोला है, हेमिस्फीयर। यानी आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि जो स्फीयर होता है इस शेप होता है, लेकिन ये सर्कल होती है, इसको अगर बॉल होती है जैसे फुटबॉल की जो बॉल होती है ना वो होता है स्फीयर शेप, लेकिन इसने क्या बोला है, हेमिस्फीयर, यानी हाफ बोला है इसने, हाफ। तो हाफ का फार्मूला जो होता है आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या होगा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, देखिए अब क्या बुक में निकालिए, अभी तो बुक आप यूज़ कर सकते हो लेकिन सीधे एग्जाम में नहीं कर सकते, इसलिए कहता हूँ कि अभी जो बुक है उसका कदर कर लीजिए, अभी भी निकाल लीजिए, निकाल के बैठिए, ठीक है। निकाल गया, ये हो गया 3 × 22, यहाँ पर देखिए मैं भी 22 लिख रहा हूँ ना, तो वही बात है, हम भी जल्दबाजी में वही काम करेंगे जो आप करोगे, हम भी तो, क्योंकि मैं बेशक आपको बता रहा हूँ लेकिन है मैं भी तो इंसान ही हूँ, गलती करना तो इंसान की एक फितरत होती है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट 2 के बाद है ना, पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 0 से ये 0 कटेगा, 1 0 से ये 0 कटेगा। अब हमारे पास रह क्या गया, 3 × 314। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12, ठीक है, 3 और 4 6, 3 3 9, तो आ गया। देखिए कोई मुश्किल था क्वेश्चन, नहीं था ना, मैंने कहा ना टेक्निक होना चाहिए करने का तरीका, जिसके देखिए जिसके पास करने का तरीका मालूम है ना दोस्तों, वो कभी भी मार नहीं खाता जीवन में, ठीक है। आज ओके लग रहा है 9th क्लास है, लेकिन क्लास तो हर क्लास में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन सभी क्लासों में अगर माइंड अगर अच्छे से लगाओगे तभी बेस्ट बनोगे। अब अगला क्वेश्चन देख लो क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 7 सेंटीमीटर टू इतना एंड द ईयर बिलोंगिंग टू द पंप इनटू द फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केस। देखिए इसने क्या बोला है कि एक स्पेरिकल बैलून है, इंक्रीजिंग ऑफ फ्रॉम इतना तो इतना हो जाता है, ठीक है, यानी इतना होता है, लेकिन उसको फुलाओगे तो इतना बड़ा हो जाता है। तो इसमें एक छोटा भी दे रखा है और एक बड़ा भी दे रखा है। तो ये तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है आपका इंक्रीजिंग रेडियस, और एक का दे रखा है 14। तो इसका मतलब ये कहता है कि ये जो क्वेश्चन होगा इसमें फार्मूला तो एक ही लगेगा, लेकिन सवाल 2 तरीके से होंगे, ठीक है। तो रेशो निकाला है, रेशो का मतलब होता है, देखिए रेशो का क्या मतलब होता है, ठीक है, रेशो का हिंदी में कहेंगे अनुपात, ठीक है। अनुपात का है हमें ज्ञात करने के लिए, तो अनुपात तो आपको पता है 1/1 बनाते हो आप, यही अनुपात होता है ना। तो इसका मतलब हमारे पास 2 केस है, ठीक है, तो रेशो में निकालना है। तो सबसे पहले R देखिए क्या है, एक R1 बनेगा जो कि 7 सेंटीमीटर है, और एक R2 बनेगा जो कि 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये R ही है, रेडियस में नहीं है, डायमीटर में नहीं है, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रेडियस में दोनों दिया हुआ है, दोनों व्यास हमारा नहीं है, त्रिज्या ही दिया हुआ है, और जब त्रिज्या दिया हुआ होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, व्यास होता है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये गिवन है, अब लगा दीजिए फार्मूला में, ठीक है। आपको पता है कि जो ये गोला स्पेयर ही बनेगा, तो स्पेयर क्योंकि स्पेरिकल बैलून बोला है ना, तो ये क्लियर कह रहा है कि स्पेरिकल लगाना है। तो रेशो है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशो के लिए यानी अनुपात के लिए क्या लगाएंगे, 4πr का स्क्वायर, और नीचे भी लगाएंगे 4πr का स्क्वायर, लेकिन यहाँ 1 यहाँ पर 2 जरूरी है जो, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही हम गलतियाँ करना सीख जाते हैं। तो ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों कॉमन है, कट गया। आप कहिएगा R भी कॉमन R नहीं है दोस्तों, ये R1 है, ये R2 है, स्क्वायर बेशक लिए, अगर ये 1 2 नहीं होता ना तो ये भी कट जाता, लेकिन यहाँ 1 और 2 दिया हुआ है तो ये सेम नहीं हुआ। छोटी छोटी बातें ही आपको गलत कराता है, आप फिर भी बहुत तेज़ हो, ठीक है ना, लेकिन छोटी छोटी गलती करके भी आप तेज होने के बावजूद भी आप गलत कर जाओगे, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है आगे। तो आगे हमारा सिर्फ यही बच गया है, तो 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर है और यहाँ 14 का स्क्वायर, तो लिख लीजिए 7 × 7, ठीक है, 14 × 14, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, 7 दूना 14, इसको कैंसिल आउट, 7 दूना 14, तो कितना आ गया 1/4, ठीक है। तो 1/4 आ गया, तो इसका मतलब क्या अनुपात बना, अनुपात क्या बना, रेशो क्या बना दोस्तों,
1:4। देखा, कोई मुश्किल था सवाल? कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सवाल हमने बहुत आसानी से कर लिया। तो यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सवाल आपको खुद ही समझने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव स्फेरिकल बॉल इज मेड फॉर द ब्रास हैज़ इनर डायमीटर ऑफ इतना सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लेटिंग ऑन इट इनसाइड द रेट ऑफ 60 पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर के हिसाब से है ना, तो बच्चे तो जनरली सी बात है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ इसमें करते ही हैं। या तो ये 100 को भूल जाते हैं, ठीक है, या जल्दबाजी में क्या करते हैं इसको ये नहीं देखते हैं। कुछ बच्चे देखते हैं, बहुत अच्छी बात होता है जो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें गिवन क्या है हमारे पास। गिवन सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमारे पास क्या है, डायमीटर है, डायमीटर इनर डायमीटर है। तो डायमीटर को हम क्या कन्वर्ट करेंगे, डी है हमारा यानी व्यास है। क्या है ये, व्यास, हिंदी में व्यास कहेंगे इसको। तो व्यास जो है 10.5 है, ठीक है, यानी डायमीटर। तो इसको आर यानी त्रिज्या में हमें कन्वर्ट करना है। किसमें, त्रिज्या में। तो त्रिज्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वही जो हमेशा करते हैं, हम 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों 2 से डिवाइड तो तब करोगे ना कि पॉइंटों में फंसे हुए हो। अभी तो 2 से डिवाइड भी नहीं होगा, पॉइंटों में आ जाएगा। इसको पॉइंटों में करोगे तो 5.25 आएगा। ये तो बहुत लंबा पॉइंट में चला गया। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा काम जो है आपको पॉइंटों से समझ देना है कि हमने पॉइंटों में नहीं फंसना है। पॉइंटों में फंस के हम गलतियाँ करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट को उड़ाइए, नीचे आ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 का 20, 5 2 10 एंड 1 यानी क्या आ जाएगा 21/4। ठीक है, कोई मुश्किल है? देखिए अब ये आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसने क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ। अब देखिए इसने टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं किया है, क्या बोला है इसने, ठीक है, ब्रास कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग ऑफ इससे है हेमिस्फेरिकली है, लेकिन ऑन द एंड द रेट ऑफ द इतना पर प्लेटिंग कॉस्ट पता करना है। तो इसमें जो है हमारा कर्व सरफेस एरिया लगेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो वो किसके बराबर होता है दोस्तों, पता होगा आपको। देखो बुक में क्या है, पाई आर स्क्वायर। आपने याद भी कर रखा होगा, मुझे पता है कि बहुत से बच्चे जो है इंटेलिजेंट हैं जो अपना याद कर लेते हैं समय पे। ठीक है, आप भी कर रखे हो। ठीक है, अब हमने क्या करना, देखिए अप्लाई कर दीजिए इसको 2 इंटू। अब इसमें देखिए कहीं CBSE ने पाई का वैल्यू तो नहीं दिया है, अगर दिया होता तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, इसलिए हर चीज़ को ध्यान दे लेना होता है। 22/7 इंटू आर कितना है 21/4 इंटू 21/4। अब देखिए काट दीजिए, 7 3 ज़ा 21, 3 आ गया। अब इसको काट दीजिए, 4 2 से आ जाएगा, कट गया, फिर 2 से कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, देखिए कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया 11 इंटू 3 इंटू 21। और नीचे के देखिए ये नीचे का 4 रह गया है, कहीं हम इग्नोर ना कर दें। तो ये हो गया। अब देखिए 33, अब 21 ऊपर है, 33 नीचे रखूँगा। मैं तो आसान मेथड देखता हूँ, 3 6 3 6 3 9 6। ठीक है, अब क्या हो गया, ये आ गया। देखिए क्या है हमारा 3/4। अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 1 आया यहाँ पर 1, 4 1 ज़ा 4 आया, 2 28, तो 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, और इसको डिवाइड 28 आ गया 1, तो 4 3 12, तो 3 पॉइंट, ठीक है 2, तो समथिंग आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप तो इतना देखिए, आप इसको लग गया ना इसमें करने में, हमने भी टाइम लगा दिया, काफ़ी टाइम लग गया इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने में। लेकिन एक समझदार बच्चा होगा ना, तो ये रुपीज़ को भी देखेगा कि रुपीज़ तो 16 है और यहाँ 4 है, तो देखिए डायरेक्ट कट जाएगा। अगर आप इसके चक्कर में पड़िएगा ना तो बहुत लफड़ा पड़ जाएगा। आपको ये सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, स्क्वायर में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको देखिए, हमने आप क्या करना है, क्योंकि पॉइंटों में अगर आप निकाल लेते हो तो आप फिर से एक मुसीबत में पड़ जाओगे, पॉइंट की मुसीबत में। ठीक है, तो मैं ये आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इसको ये लो और फिर डिवाइड करके ये निकालो। ठीक है, कि डिवाइड करने के बाद भी ये जो है 3 ऐसा ही आंसर निकला है। लेकिन मेरा विचार जो है ऐसा ना करके आप क्या करो, ऐसे करो 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बेशकली यहाँ पर आंसर शो कर दो कि भाई हमने आंसर कर दिया है। आप क्या कह रहा है वो, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द प्लेटिंग। देखो कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, टीनी प्लेटिंग, ठीक है, प्लेटिंग करने की कितनी कॉस्ट पड़ेगी उसको, तो सिंपल सी बात है, देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा
हम बहुत इजी मेथड करेंगे इसको। देखिए 4 आ गया, आपको पता है 16 है तो 16 बच्चे क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे, हो गया। नहीं भाई आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए कि ये भी दिया हुआ है, तो इसको 100 नीचे रखिए। आप देखिए 4 दूनी 16, 4 आ गया, ठीक है। आप क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी करेंगे, आप इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 4 × 12, 2 36, 37, 3 पावर आ गया 3 24 27 27, ठीक है, आ गया। नीचे क्या है 100, क्या है दोस्तों 100, ठीक है, नीचे क्या है हमारा 100। अब देखिए, अब इसके बाद 2 के बाद लगा दीजिए 27.72 रुपीज़, इट इज़ आंसर। देखा कितना आसान तरीका हो गया। अब मैं अगर मान लो इसके पॉइंटों में जाता, फिर इसको इससे डिवाइड करता, फिर पॉइंट को उड़ाता, फिर मल्टीप्लिकेशन करता, बहुत लफड़ा पड़ जाता। लेकिन हमने यहाँ पर अगर डायरेक्ट करते, इसको चक्कर छोड़ दीजिए, यहीं आया आंसर। यहाँ आंसर के बाद हमने इसमें अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद हम आंसर आ गया। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिसके दूसरे बच्चे भी इसको देख सके। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे तभी मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और मेरा जो मैं अगला वीडियो जो डालूंगा वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो ये आपका ही नुकसान है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम इतना तो कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लो, जिससे दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि आपके पास कम से कम 100-150 आपके पास कांटेक्ट होता है, और अगर आप लगाओगे व्हाट्सएप स्टेटस पे तो वो बंदे जो हैं, जो आपके दोस्त नहीं जो हैं, जो सखी हैं, जो भी हैं, वो सारे वो देखेंगे इंटरनेट पे, सारे आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे देखेंगे, और जैसे लिंक दबाएंगे तो वो इस चैनल पे पहुंच जाएंगे, और क्या पता उनको समझ में आ जाए और उनका एक फ़ायदा हो जाए आपकी वजह से, और आपको फिर शुक्रिया अदा भी करेंगे कि तुम्हारी वजह से मैंने देखा। ठीक है दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा। ओके, बाय।